इस वक्त जुड़ गए हैं मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। एक देश के प्रधानमंत्री को किसी भी शख्स के बारे में उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसका थिंक टैंक पहले से सटीक बातें बताकर रखता है, ताकि कोई स्टैंड लेने के पहले कम से कम स्टैंड ऐसा ना हो जाए जिससे वापस यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए। गुरपतवंत पन्नू के बारे में और उसके दिए गए बयान और उसकी कारगुजारियां ये साबित करती हैं कि वो एक आतंकवादी से ज़्यादा कुछ नहीं, जिसने अपनी हरकतों के ज़रिए भारत में हर वो फसाद, हर वो दंगा, हर वो हरकत कराने में अपनी मदद की। यहाँ तक कि उसने भारतीय प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और उन पर हमले को लेकर भी बातें कही हुई हैं कि जस्टिन ट्रूडो ये जानते नहीं थे, और अगर जस्टिन ट्रूडो ने उसकी बात पर यकीन करके बयान दे दिया तो भारत का विदेश मंत्रालय कहाँ से गलत है कि भारत और कनाडा के संबंध अगर आज लो पर हैं तो उसके जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो हैं। जी, जी। राजीव जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने क्षुद्र संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा दिया है। और जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, हम जानते हैं। और जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार चल रही थी उसको ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नामक एक जो खालिस्तान, जो समर्थक, जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं, उनके समर्थन से ये चल रही थी। हालांकि उसने भी अब अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन वो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जब भी कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि आता है तो उसको अभी भी वो जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके के जो प्रो खालिस्तानी अतिवादी आतंकवादी जो ताकतों को लगातार जस्टिन ट्रूडो ने अपीच करने का कार्य किया है, ताकि उनकी सरकार को उनका समर्थन मिलता रहे, उनकी जो सरकार है वो चलती रहे। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने आतंकवाद को, अतिवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है। और ये जो कार्य है ये कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के खिलाफ भी है। भारत और कनाडा के संबंधों को तो जाहिर है कि उसने बहुत ही सीवियरली डैमेज किया है। साथ ही साथ जो विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसको भी उन्होंने कमजोर करने का कार्य किया है। और अल्टीमेटली जो है राजीव जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसका जो खामियाजा है वो जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडो की अपनी स्वयं की जो छवि है वो बहुत ही प्रभावित हुई है, नकारात्मक रूप से हुई है, डेंटेड हुई है। उनके जो उन्होंने कवायद की कि एक किसी व्यक्ति ने आके कह दिया, और जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही, जैसा कि आपने बताया कि ये जो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये लगातार उनके कार्यालय के संपर्क में नहीं, था। अब तो उनका ये भी कहना है संजीव सर, अब तो उनका ये भी बयान सामने आया है कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमने तो बस कह दिया। क्या कोई कंट्री, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री केवल यूं ही किसी बात को कह देता है तो इतना बड़ा जो डैमेज हुआ है उसके लिए अगर उन्हें जिम्मेदार ठहरा जाए तो गलत कैसे कहा जाएगा? बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार हैं। उनकी जो सोच है वो अपरिपक्व है, अनुचित है। मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक बार मेरे दर्शक सुन लें। पिछली बार आवाज साफ नहीं आ पाई थी। गुरपतवंत पन्नू वो आतंकवादी जो भगोड़ा है, वो आतंकवादी जो कनाडा के पीएम को ब्रीफ करता है, वो आतंकवादी जिसकी ब्रीफिंग पर कनाडा का पीएम दो देशों के संबंधों को तहस नहस कर देता है। क्या कह रहा है, सुनिए। Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. सिक्स फॉर जस्टिस पिछले 2-3 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के टच में हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने